मर्कोसर ये एक साउदर्न कॉमन मार्केट है। लैटिन अमेरिका का ये एक रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है। लैटिन अमेरिका में जितनी कंट्रीज आती हैं उन सभी के बीच में बना हुआ ये एक रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। मर्कोसर को 1991 में एक ट्रीटी से बनाया गया था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ असंक्शन। इस पर्टिकुलर ट्रीटी से मर्कोसर को बनाया गया था ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो सके, लोगों का फ्री मूवमेंट पूरे लैटिन अमेरिका में आने वाली कंट्रीज का, जितनी भी कंट्रीज इस ब्लॉक में आएंगी उन सभी का हो सके। अब इसके बाद में 1994 में एक और ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ क्वारा प्रेटो। इस पर्टिकुलर ट्रीटी से जो मर्कोसर है उसे एक लीगल आइडेंटिटी मिल गई, वो एक लीगल एंटिटी बन गई और इसके लीगल एंटिटी बनने के बाद में इसे कस्टम यूनियन बनाने के राइट्स भी मिल गए और साथ ही में इसका एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी क्रिएट हो गया। अब जो मर्कोसर है उसे स्टैब्लिश किया था अर्जेंटीना ने, ब्राज़ील ने, पैराग्वे ने और उरुग्वे ने, जिसे बाद में वेनेजुएला और बोलिविया ने ज्वाइन किया था। इसका पर्टिकुलर हेडक्वार्टर भी है उरुग्वे में ही, इसका हेडक्वार्टर है मोंटेविडियो में। और इस पर्टिकुलर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगीज और स्पेनिश। अब ये जो पर्टिकुलर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है इसका इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसीलिए ये ट्रेडिंग ब्लॉक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इस तरह से कि सबसे पहले तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इंडिया का बढ़ जाएगा। इंडिया ऑफ कोर्स जो साउथ है, ग्लोबल साउथ, उसका लीडर है। अब इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस और लीडर होने के नाते जिम्मेदारी इंडिया पर आ जाती है कि वो साउथ साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाए। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर रीजनल ब्लॉक में आती हैं और यही कंट्रीज़ IBSA में, ब्रिक्स में, G20 में भी आती हैं, जिनके साथ में इंडिया के एंगेजमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मर्कोसर में इंडिया के एंगेजमेंट्स अच्छे हो जाते हैं तो इससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा साउथ साउथ कोऑपरेशन करने में। इंडिया को इस पर्टिकुलर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से कंसेशनल टैरिफ भी मिल सकता है। कंसेशनल टैरिफ मिलने से इंडिया के प्रोडक्ट लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और इससे इंडिया का मार्केट और इंडिया की मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ है यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है कि हम US के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी अपनी फ्री ट्रेड पार्टनरशिप को ओपन करने के बारे में स्टेप्स आगे लें। इसी तरह से हमें एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इस रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ में एग्रीमेंट में रहने से हमें एग्रीकल्चरल इंपोर्ट, रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज का इंपोर्ट अच्छे से हो सकता है जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। मर्कोसर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है। ये 4th लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है आफ्टर यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑफ कोर्स आसियान। और मर्कोसर की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी को होल्ड करती हैं, 270 मिलियन पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है वर्ल्ड की, नॉट ओनली लैटिन अमेरिका की।